हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह हम अपनी वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जो आप सभी के लिए आवश्यक हो। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक टॉपिक जो है अभिप्रेरणा, हम अपनी आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभिप्रेरणा जीवन में किया जाने वाला कोई भी रुचिपूर्ण कार्य अभिप्रेरणा विहीन नहीं होता। अभिप्रेरणा ही किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की दिशा प्रदान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने वाले बालकों हेतु अभिप्रेरणा एक मुख्य कारण है। इसके कारण ही दो बालक एक दूसरे से प्रतियोगिता करते देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा जिसे इंग्लिश में हम मोटिवेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें बच्चे की रुचि हो, वो उसमें पूरा मन लगाकर काम को कर रहा है, तो वो कार्य ज़रूरी है कि उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई अभिप्रेरणा होती है जिसके परिणाम स्वरूप ही बालक किसी काम को खुश होकर करता है। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अध्यापक जब बच्चों को कक्षा में पढ़ाता है तो पढ़ने पर एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आया है, वो अच्छे मार्क्स से पास हुआ है या अनुशासन में बहुत अच्छा रहा है फ्रेंड्स, तो उन सभी बातों को लेकर अध्यापक उस बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का पुरस्कार देता है। जैसे या तो वो सभी बच्चों से तालियां बजवाएगा उसके लिए, या उसे कोई टॉफी या किसी भी तरह की शाबाशी, कुछ ना कुछ ऐसा देता है जिससे फ्रेंड्स वो बच्चा दोबारा उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ जो अध्यापक के द्वारा उस बच्चे को दी गई, वही चीज़ अभिप्रेरणा कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रेंड्स बहुत आवश्यक होती है अभिप्रेरणा, क्योंकि छोटे बच्चे का मन नहीं होता पढ़ाई में, तो उसके मन को पढ़ाई में लगाने के लिए अध्यापक नए नए तरीके ढूंढता है ताकि वो उन तरीकों के द्वारा उस बच्चे का मन पढ़ाई में लगा सके। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा भी उनमें से एक ऐसा ही तरीका है। फ्रेंड्स, यहाँ कहा गया है कि अभिप्रेरणा के कारण ही दो बच्चे आपस में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन करते देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कक्षा के दो बच्चे हैं और दोनों ही होशियार हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए हमेशा वो कंपटीशन करते हैं कि हमें टीचर से अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार प्राप्त होगा या टीचर हमें शाबाशी देंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह एक शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी, वैसे हर जगह अभिप्रेरणा की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे है, अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक उद्दीपनों का परिणाम होती है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि अभिप्रेरणा वो शक्ति है जो अंदर से उत्पन्न होती है और उसका कारण होता है कि बाहर के द्वारा जो उद्दीपन है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, दो बच्चे हैं घर में और उनमें से एक बच्चा है शरारती और एक बच्चा है एकदम बहुत अच्छा, जिसकी हर जगह तारीफ होती है और उसके व्यवहार को हर जगह सराहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब किसी बच्चे की जब तारीफ होगी तो वो आगे उसी काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा वो आंतरिक शक्ति है जो बाहर के उद्दीपनों का परिणाम होती है। आगे इसमें आता है फ्रेंड्स हमारा अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, जिनमें सबसे पहली है आंतरिक प्रेरणा और दूसरी बाह्य प्रेरणा। फ्रेंड्स, अब इन दोनों प्रेरणा में क्या अंतर है? आंतरिक प्रेरणा होती है जब बालक किसी काम को करने के लिए अपने मन से, स्वयं बिना किसी के कहे, अपने मन से ही प्रोत्साहित होता है। यानी फ्रेंड्स, कुछ बच्चे कक्षा में ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं बिना किसी के कहे ही अपने मन के अनुसार ही पढ़ाई करते हैं। और दूसरे बच्चे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है, जैसे उन्हें खेल खिलाकर या उन्हें कोई पुरस्कार देकर, उन्हें दंड देकर। फ्रेंड्स, इसी तरह की किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा के द्वारा उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही अंतर है आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। इसमें आगे आता है फ्रेंड्स हमारा अभिप्रेरणा की आवश्यकता व महत्व। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता ही क्यों है। जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें एक बच्चे के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम क्यों उसे अभिप्रेरित करें, क्यों मोटिवेट करें। तो फ्रेंड्स, उसकी आवश्यकता ये है जो इस प्रकार है,
विद्यार्थियों के मानसिक विकास हेतु। फ्रेंड्स, जब एक बच्चा अपने घर के वातावरण से निकलकर वो स्कूल में प्रवेश करता है तो उसका दिमाग एक बहुत लिमिटेड एरिया में होता है, यानी फ्रेंड्स बहुत संकीर्ण होता है। तो आवश्यक है कि उसके दिमाग में हर तरह की उसके वातावरण की समझ, उसकी जो गणनाएं हैं उसकी समझ, हर तरह की समझ उसके दिमाग में डाली जाए। और फ्रेंड्स, ये आवश्यक नहीं है कि जब बच्चा घर से स्कूल में पहुंचता है तो वो हमेशा ही अभिप्रेरित हो, उसको अभिप्रेरित करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा बच्चे के उस छोटे से मन को पढ़ाई में लगाया जाता है और उसको इस योग्य बनाया जाता है कि वो अपनी हर कक्षा के जो भी उसको पढ़ाया जाए कक्षा में, हर चीज़ को अच्छे से समझ सके और अपना मानसिक विकास कर सके। फ्रेंड्स, मानसिक विकास से तात्पर्य है कि जब एक बच्चा कक्षा में पहुंचता है तो अध्यापक के द्वारा उसे बहुत सी बातें बताई जाती हैं, जिसमें उसे जो थोड़ी बहुत पहले की जानकारी होती है वो दायरा बढ़ जाता है, जिसमें उसकी मानसिक विकास होता है, उसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसमें हमारा मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु। फ्रेंड्स, मार्गदर्शन से तात्पर्य है कि अभिप्रेरणा फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जिसमें एक भटके हुए इंसान को एक सही दिशा प्रदान की जा सकती है। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कक्षा का कोई शरारती बच्चा है, तो अगर वो शरारत करता है और अध्यापक के द्वारा उसे तरीके से समझाया जाए तो फ्रेंड्स वो अभिप्रेरित होकर एक सही दिशा, जिसमें उसका मन है, एक सही दिशा वो प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन खेल में अच्छा नहीं है, या वो खेल में अच्छा है और पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो फ्रेंड्स उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करके उसको एक सही दिशा प्रदान की जा सकती है, ताकि वो आगे जाकर उसी क्षेत्र में जहां उसकी रुचि है, जहां उसकी सक्षमताएं हैं, उसी क्षेत्र में जाकर वो अपना करियर बना सके और अपना जीवन यापन सुखपूर्वक कर सके। आगे सीखने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब एक अध्यापक कक्षा में बालक को पढ़ाना शुरू करता है तो सभी बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं होता। उनके दिमाग को आकर्षित करने हेतु उन्हें महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाकर या ऐसे व्यक्ति जो जिनका जीवन एक आदर्श रहा है, ऐसे लोगों की कहानियां सुनाकर उन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगाया जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा कक्षा में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अध्यापक के लिए फ्रेंड्स ये आवश्यक होता है कि वो सभी बच्चों को साथ लेकर चले। तो ऐसे में वो फ्रेंड्स वो उस बच्चे का दिमाग पढ़ाई में कैसे लगाएगा, उसे कैसे नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा, ये अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उसके लिए वो उस बच्चे को सिखाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है, जिनमें से अभिप्रेरणा एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे फ्रेंड्स, अब कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ाने समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि तुम अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े होके एक पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे, या एक साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, या तुम एक खिलाड़ी बनोगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बच्चों को और भी बातें बताकर उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि बच्चा पूरा मन लगाकर कुछ नया सीखे, हमेशा वो आगे बढ़ता रहे और हमेशा अपने व्यवहार से दूसरे को भी प्रोत्साहित करता रहे। आगे इसमें आता है फ्रेंड्स हमारा वांछनीय व्यवहार परिवर्तन हेतु। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनमें बहुत सी शैतानियां भरी होती हैं, वो कभी भी पढ़ना चाहते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक कुशल अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो उन बच्चों को एक सही दिशा प्रदान करे, उनके व्यवहार को चाहे वो दंड द्वारा, चाहे वो प्यार द्वारा, जैसे भी चाहे उन्हें समझाए, उन्हें एक सही तरीका दिखाए। उनका जो व्यवहार जो दूसरों को परेशान करता है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, उस व्यवहार में परिवर्तन लाके उन्हें एक ऐसा मोड़ दे जिसमें आगे चलकर वो एक आदर्श नागरिक बन सके। आगे अगला पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स हमारा विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना को विकसित करने हेतु। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा बहुत से स्कूलों में तरह तरह के अवार्ड्स डिसाइड किए जाते हैं, जिनमें एक अवार्ड होता है डिसिप्लिन के लिए, यानी अनुशासन के लिए। तो फ्रेंड्स, वो अवार्ड कहीं ना कहीं एक अभिप्रेरणा का कार्य करता है, जिसमें बच्चों में ये भावना आती है कि वो अनुशासन में रहें और आगे चलकर यही भावना उनमें जीवन भर के लिए भर जाती है। तो फ्रेंड्स, वो भावना वही अभिप्रेरणा कहलाएगी, क्योंकि उससे बच्चों में एक अनुशासन की भावना विकसित हो गई। आगे चरित्र एवं सामाजिकता की भावना विकास करने हेतु। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य
कि अभिप्रेरणा द्वारा चरित्र से फ्रेंड्स तात्पर्य कि शिक्षा हमेशा ये सिखाती है कि एक बच्चा चरित्रवान हो, वो आगे चलकर एक ऐसा नागरिक बने जिस पर देश, दुनिया, समाज सब गर्व कर सकें। तो फ्रेंड्स अभिप्रेरणा का ये कार्य है, एक अभिप्रेरणा द्वारा एक बिगड़े हुए चरित्र को भी सुधारा जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत शैतान हैं या जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फ्रेंड्स एक कुशल अध्यापक द्वारा उनको एक अपने चरित्र के द्वारा फ्रेंड्स उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कक्षा में बालक अध्यापक को या स्कूल में एक अध्यापक को बच्चे दूसरे अध्यापक की मदद करते हुए देखते हैं, या कहीं बाहर किसी अध्यापक को या किसी व्यक्ति को कोई भी बच्चा कोई भी इंसान मदद करते हुए देखे, तो फ्रेंड्स उस मदद करने के बाद जब वो देखता है कि किस तरह उस इंसान के चेहरे पे खुशी आई जो मदद करने के बाद, फ्रेंड्स इससे कहीं ना कहीं वो बच्चा, वो व्यक्ति प्रोत्साहित होगा कि दूसरे की सहायता करने से कोई इंसान को खुशी मिलती है, उसका काम बन जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह की बातें, इस तरह की भावनाएं अभिप्रेरणा ही कहलाती हैं, जिनमें एक व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित होकर दूसरे को भी मोटिवेट करता है। इसमें आगे आता है फ्रेंड्स हमारा अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोत्साहन यानी एनकरेजमेंट। फ्रेंड्स एनकरेजमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो उसको समझाने के लिए कि तुम इसमें आगे बढ़ो, उसको प्रोत्साहित किया गया एक अध्यापक के द्वारा या किसी बड़े के द्वारा, किसी बड़े भाई बहन के द्वारा, किसी पेरेंट्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स वही प्रोत्साहन एनकरेजमेंट कहलाता है, जिसमें बच्चा आगे चलकर उस काम को और अच्छे से करना चाहेगा। अगला जागरूकता फ्रेंड्स, जिसे एरोजल कहते हैं। जागरूकता से तात्पर्य है कि अगर एक अध्यापक को प्रोत्साहन के बारे में यानी अभिप्रेरणा के बारे में अच्छे से पता हो, वो ये जानता हो कि बच्चे को किस चीज में रुचि है, किस चीज में उसका मन है, तो वो इन सभी बातों को जानकर उसे सही दिशा में आगे भेज सकता है। अगला आकांक्षा यानी एक्सपेक्टेंसी। फ्रेंड्स आकांक्षा का मीन होता है चाहने की इच्छा, यानी एक बच्चा वो क्या चाहता है, वो आगे चलकर क्या बनना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स उसकी जितनी चाहने की इच्छा जितनी प्रबल होगी ना, उतनी ही तीव्र गति से, उतनी ही तेजी से वो कोई भी काम करनेगा, कोई भी नया काम करने की कोशिश करेगा, कोई नया कार्य सीखेगा। अगला दंड यानी पनिशमेंट। फ्रेंड्स दंड भी अभिप्रेरणा का एक मुख्य कारक है। कभी कभी या अक्सर देखा जाता है कि दंड के द्वारा बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स सरकार के द्वारा, हमारी आरडीई के द्वारा शारीरिक और मानसिक दंड को निषेध किया गया है। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का दंड, चाहे वो बहुत सादा सा हो, वो दंड भी किसी बच्चे के लिए एक अभिप्रेरणा का कारण बन सकता है। आगे आवश्यकता यानी नीड्स। फ्रेंड्स कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक किसी व्यक्ति के लिए कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो उस नए कार्य को नहीं सीखेगा। तो फ्रेंड्स आवश्यकता है कि हम उस बच्चे की आवश्यकताओं को जानें और उसी दिशा में उसे फिर अभिप्रेरित किया जाए। आगे संवेगात्मक स्थिति यानी इमोशनल स्टेटस। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि कुछ जिस प्रकार का बच्चे का मन होगा, वो उसी प्रकार के कार्य करना पसंद करेगा। अगर वो चाहता है कि हमेशा गुस्से में रहता है, तो वो वही कार्य करेगा जिसमें उसे गुस्सा ही करना पड़े। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार कहीं ना कहीं उसकी संवेगात्मक स्थिति बहुत निर्भर करती है। आगे प्रतियोगिता। फ्रेंड्स कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हर बच्चे को प्रोत्साहित भी करती है और फ्रेंड्स उनमें एक प्रतियोगिता की भावना को जन्म देती है। फ्रेंड्स इसका असर अभिप्रेरणा पर बहुत पड़ता है। इससे बच्चा किसी काम को करने की गति तीव्र भी कर सकता है और मंद भी। तो फ्रेंड्स हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा हम आपको सभी पॉइंट्स क्लियर करा पाए हों। और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि देश में, दुनिया में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। फ्रेंड्स डरना नहीं है, एकदम सतर्क रहना है, अपना ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, हाथों को समय समय पर धोते रहना है और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है फ्रेंड्स, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रख सकें। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ अपने अपनों का भी ध्यान रखें। इसी भावना के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।